इस हफ्ते में 4 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को शेयर किए थे वॉच लिस्ट के लिए। लेकिन सवाल है इनमें से कौन सा स्टॉक्स चला और कौन सा स्टॉक्स नहीं चला, या फिर स्टॉक्स फेल भी हुए। आज मैं सिर्फ विनर्स नहीं दिखाऊंगा, आज मैं जो स्टॉक लॉस मेकिंग हुआ है उसको भी दिखाऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिखाना एजुकेशन नहीं है, लॉस भी दिखाना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कौन से स्टॉक्स ज़्यादा चले, कौन से स्टॉक फेल हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट अगले हफ्ते के लिए कौन सा सीख मिला इस हफ्ते मुझे, जो अगले हफ्ते मुझे नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और पिछले हफ्ते मैंने ये 4 स्टॉक बताए थे आपको, ठीक है। ये वाला 4, 1 2 3 4, ये 4 स्टॉक बताए थे। इन 4 स्टॉक्स में मुझे कौन से पे एंट्री मिला, कौन से में एसएल मिला, कौन से में मैंने एंट्री नहीं लिए, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए फास्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले स्टॉक से। तो यहाँ पे एक स्टॉक है, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये वाला चार्ट, ठीक है। तो इधर हमें ऐसा कुछ स्टॉक में पहले ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आया था, यहाँ पे टच किया, देन यहाँ पे टच किया, देन कंसोलिडेशन किया, देन ऊपर गया। यहाँ से मैंने कोई भी एंट्री नहीं लिए थे, क्योंकि इस लाइन को किसी भी जगह से ब्रेकआउट नहीं मिला था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेने का कोशिश करता, यहाँ पे एंट्री लेने का कोशिश करता, बट यहाँ पे सेकआउट एक हुआ। थोड़ा दिखा देता हूँ अच्छे से। तो देखो यहाँ पे ये वाला स्टॉक पहले क्या हुआ कि एक अपसाइड दिया, देन रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया, देन फिर से रेजिस्टेंस गया, फिर से रेजिस्टेंस गया, देन यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा था, ठीक है। ये वाला बेस क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ से इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं किया, इस हाई वाला लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया ये वाला कैंडल ने। तो मैंने क्या किया कि जब ये वाला कैंडल इस लो को नीचे ब्रेकआउट सेकआउट की तरह ये कैंडल ने किया, देन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, तो देन यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है, जैसे मैं अभी आपको रिसेंट मार्केट का थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ तो आप लोगों को आइडिया आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करता हूँ तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 को एक बार देख लेता हूँ, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाता है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेड कैंडल इतना बड़ा डाउन दिया, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल ने इसको क्लोज किए। ग्रीन कैंडल ने जब भी इसको ठीक बैलेंस में ला लिए, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे एकदम एक टाइट रेंज के अंदर घूम रहा था। तो मुझे पता था कि अगर टाइट रेंज में ये पड़ा रहेगा तो मार्केट भी इसी तरीके से यहाँ पे पड़ा रहेगा, एंड ऐसा ही रहा। उसके बाद एक कैंडल ने रेड बनाया, यहाँ पे रेड बनाया, देन फिर से रेड, देन फिर से यहाँ पे नीचे, देन फिर से एक कैंडल, देन यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से पूरा यहाँ पे सेम उसी तरीके से काम किए। तो इस स्टॉक में इसलिए मैंने कोई भी एंट्री नहीं ली, यहाँ पे कोई भी सेटअप अच्छा नहीं मिला, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है उस पर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये वाला स्टॉक में मैंने एंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेक आउट होके ऊपर आया, यहाँ पे वो वाला सेक आउट करके ऊपर आया, ठीक है। देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे टच करते हुए कंसोलिडेशन किया, देन यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया। मैं दिखा देता हूँ और पास से, तो आप लोग को और आइडिया आएगा। तो देखो इधर एक डोजी कैंडल बनाया, यहाँ पे इसको एनगल्प किया इस वाले कैंडल को, और यहाँ पे अगर एंट्री होता तो करा जा सकता था। बट अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेता, इसके हाई पे एंट्री लेता और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस जगह के आसपास अगर लगाया होता, तो 5.45% का स्टॉप लॉस। और ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे तो वो यहाँ से नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक तो हाई आरएस वाला स्टॉक है, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ है इसके अंदर, तो स्ट्रेंथ जब इसके अंदर है और मार्केट गिर रहा है, तो एक टाइम आता है जब मार्केट नीचे गिरता है स्टॉक ऊपर जाता है। कब तक ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ज़्यादातर टाइम। हाँ, कुछ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं जो आप जाता ही रहता है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो तो अलग तरीके का चीज़ हो गया, उसको क्या ही समझे।
कुछ भी हो सकता है ऐसे सोचेंगे तो इधर एक रेड कैंडल बनाया, दूसरा रेड कैंडल बनाया, तो मैंने यहाँ पे एग्रेसिव होना छोड़ दिया। मुझे पिछले हफ्ते ही पता चल गया था कि इतना बड़ा फॉल मिला, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन ही कर रहा था, जिसके कारण से मैंने यहाँ पे जो स्टॉक्स मैंने एंट्री किए थे उसको भी मैं दिखाऊंगा, तब आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें मुझे एंट्री मैंने कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाया। तो नहीं ले पाया, जब मैंने इसको देखा कि हाँ ये सही तरीके से चल रहा है, तो मुझे नेक्स्ट वाला जब दूसरा स्टॉक है उसमें जब अपॉर्चुनिटी मिला और यहाँ पे 4% के आसपास छोटा स्टॉप लॉस भी मिला, उससे भी छोटा, तो देन मैंने यहाँ पे एक ट्राई करने का कोशिश किया। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे ट्राई करने का कोशिश किया तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा था, देखो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिला, देन यहाँ पे मिला, देन यहाँ पे मिला, देन यहाँ पे टाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक इसके अंदर एनगल्फ कर रहा था, तो एनगल्फ करने की वजह से मैंने यहाँ पे हाई पे एंट्री करने का लगा दिए थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए थे। देन यहाँ पे इतना परसेंट आया, तो यहाँ पे कितना परसेंट आया अप्रोक्सीमेटली वो एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक अगर मेज़र करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 4.89, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6% ही समझ लो, 6% यहाँ पे रिटर्न दे रहा था एक दिन में ही। बट मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब मुझे एंट्री लेने का रीज़न ही था, मुझे मार्केट का सेंटीमेंट पता करना था। मुझे प्रॉफिट के लिए मैं इस जगह पे एंट्री नहीं किए थे, मैंने यहाँ पे एंट्री किए थे कि मुझे फील करना है कि मार्केट कर क्या रहा है। तो मुझे जब ये सारा कुछ चीज़ें दिखा कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिए, मैंने तो यहाँ पे एंट्री कर लिए, बट यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया, ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत आया था। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत आया था। देन यहाँ पे फिर से दो कैंडल ने नीचे गिरी है, जैसे यहाँ पे दो कैंडल तीन कैंडल नीचे आया, इसी तरीके से एक दो तीन कैंडल नीचे आ गए। मतलब आपका अगर मार्केट जैसे इस जगह के आसपास मैंने जो सोच रहा था, पिछले स्टॉक में जो सोच रहा था, सेम इसी स्टॉक में सेम चीज़ हो गया। ठीक है, इधर मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ, तब आपको थोड़ा बहुत और आइडिया आएगा और आपको मतलब आसानी होगा कि मैंने कौन से स्टॉक पे एंट्री लिए थे कि नहीं लिए थे, जिसके कारण से मैं दिखा देता हूँ। ट्रेडर्स डायरी में चलते हैं और इधर मुझे रुकिए, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो इधर आपको देखने को मिलेगा कि इस हफ्ते जो स्टॉक है वो ये वाला है, तो इसमें हमें 76 रुपीज़ का सेल गया है। तो इसको स्टॉक को देख लेते हैं वही स्टॉक है या नहीं है। तो देखो इसको हमने सेल किए थे, 2 क्वांटिटी बाई किए थे, ट्रेड वैल्यू था 4,000 के आसपास, और यहाँ पे एग्जीक्यूट इतने प्राइस पे किए थे, सेलिंग एग्जीक्यूट। तो मैंने यहाँ पे रिस्क छोटा लिए थे, छोटा मतलब इतना छोटा कि मेरा टोटल कैपिटल का 0.1% का स्टॉप लॉस लिए थे। ठीक है, मुझे पता है कि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो करके वहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 1,80,000 के आसपास अमाउंट है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टॉक में डाल दूं और 4-5% का लॉस ले लूं। अगर 1 लाख में 4-5% मतलब होता है 5,000 4,000 का नुकसान गया। और अगर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिए थे और यहाँ पे मैंने छोटा सा 4,000 का एंट्री लिए थे, तो मुझे यहाँ पे देखने को भी मिला कि हाँ यहाँ पे कैसा मार्केट का बिहेवियर है या फिर मार्केट कैसे चल रहा है। तो जब मुझे ये सारा कुछ चीज़ें पता चल रहा है कम अमाउंट पे डालने के बाद, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था 74 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो पता करो कि इतना बड़ा मतलब नॉलेज गेन करने के लिए मैंने यहाँ पे सब 74 रुपये दिए, कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है वो जानने के लिए मैंने 74 रुपये दिए मार्केट को। ठीक है, तो इधर इस शेयर के आसपास मैंने यहाँ पे बाई किए, देन मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आ गया। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ही ख़राब था, जिसलिए मैंने नहीं बाई किए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा इस जगह से इस जगह तक यहाँ तक आया जब, तब यहाँ पे और अचानक से नीचे एक रेड कैंडल आया, देन अचानक से ग्रीन कैंडल आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन कर रहा था। मुझे पता था कि अगर इसके ऊपर कोई कैंडल अगर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं एक मूव देखने को मिलेगा, छोटा हो बड़ा हो देखने को मिलेगा। बट नीचे साइड अगर होता है तो मुझे वो भी पता था, अगर नीचे होता तो नीचे और देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत सेलिंग। तो सेम चीज़ हुआ। हो सकता है ये स्टॉक स्ट्रांग है और वो स्टॉक स्ट्रांग नहीं है। ये स्टॉक स्ट्रांग है क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बट वो स्टॉक जो मैंने लिए थे वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। हो सकता है स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स होते हैं जो
अचानक से फॉल करते हैं, मतलब जो जेनुइन है वो ऐसे ही काम करता है। जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो भी नीचे गिर रहा है। और ये वाला जो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे कोई नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कुछ यूनिक स्टॉक होते हैं जिन पे चांसेस आर वेरी हाई कि ऐसा स्टॉक्स हर बार मिलेगा आपको। ठीक है, और ये वाला ज़्यादातर टाइम ही आपको ये वाला स्टॉक्स मिलता ही जाएगा। तो ये वाला स्टॉक तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे मार्केट ख़राब है, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। अभी मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिए एंड मुझे पता चल गया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, और देन यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है उसको भी देखेंगे। तो इस पे मैंने एंट्री नहीं लिए थे क्योंकि यहाँ पे मार्केट का, मुझे वो स्टॉक में एंट्री लिए थे तो मुझे हालत पता चल गया। देन दूसरा कंफर्मेशन मुझे ये लगा कि मार्केट का यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे कोई वैसा, मतलब कोई स्टॉप लॉस लेने का जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा स्टॉप लॉस लगाने का जगह ही नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे फालतू में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिए। तो मुझे इस टाइम देखो 7 साढ़े 7% के आसपास यहाँ पे सेल, तो क्यों लूँ? मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट, बट मुझे मेरा कैपिटल को सेव करके बचा के स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जब मार्केट अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे, देन मेरा कैपिटल का जो रिस्क रहेगा उसको मैं बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने वो स्टॉक में लॉस लिए तो उसमें 0.1% का एसएल लिए थे, उससे भी कम हो सकता है, बट 0.1 का मैंने फिक्स रखा था कि मुझे वहाँ पे 0.1 से ज़्यादा नहीं लेना है तो पूरे कैपिटल का। तो इसलिए मैंने वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस 4,000 का, 2 लाख में 4,000 का लॉस लिए। मुझे समझ में आ गया, 74 रुपये मैंने दिए स्टॉप लॉस, बट मुझे तो मार्केट का सेंटीमेंट पता चल गया। देखो मैंने पिछले बार भी बताए थे कि सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था। देखो इधर, जैसे ये वाला देखो, मैंने हर स्टॉक को स्टडी किए थे। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन नीचे, देन इस पे भी देखो ऊपर गया, देन नीचे चला आया। ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर टाइम। देखो इसमें भी थोड़ा सा ब्रेकआउट दिए इस जगह के आसपास, देन मार्केट गिर गया। देखो इसे भी, इसमें भी सेम केस, इसमें भी सेम तरीके से काम किया। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, लगभग 17% का एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव दिया, देन इतना बड़ा गिर गया। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? मुझे वही पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब यहाँ पे समझो कि ऐसा अगर गिरता है, इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद इतना सारा सेलिंग आता है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हो सकता है ये पहले ही गिर गया। स्टॉक गिरने से पहले ही, 1 2 3, ये गिरने से पहले ही ये गिर गया। मतलब ऑलरेडी स्टॉक्स ने दिखा दिया कि कुछ होने वाला है, देन उसके बाद ही यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो इसी वीडियो में मैं इतना ही सीख मिला कि अभी कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना क्वांटिटी, रिस्क क्वांटिटी को छोटा करो। जितने भी रिस्क ले रहे हो उससे बहुत छोटा जगह पे आओ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपका चांसेस आर वेरी है कि आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका कैपिटल ख़त्म हो गया और आपका अच्छा मार्केट जब सिचुएशन आएगा तब आपके पास छोटा पैसा रहेगा। मतलब अगर 1 लाख में 10,000 बनाने के लिए आपको बोला गया तो आप आराम से बना लोगे। अगर आपको बोला जाए 10,000 से 10,000 बनाओ तो वो बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज करो, पैसे को बचाने के ऊपर ध्यान दो कि पैसे को कैसे बचा के पैसा बनाया जा सके, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आपको यहाँ पे कोई भी मंथली सैलरी की तरह नहीं देखना है कि हमें मुझे पैसा डालना है, पैसा लेके आना है। कोई कोई होते हैं कि एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस वाले में आएगा ही प्रॉफिट, इसमें डालो पूरा कैपिटल, और पूरा कैपिटल डाल जाते हैं। और जब 5% नुकसान देखने को मिलता है 1 लाख में 5,000, तब वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं, होल्ड करने देते हैं। ये कहाँ जाएगा? स्विंग ट्रेडिंग में तो ये पोजीशन में होल्ड ही रहेगा डिलीवरी में। तो जब होल्ड करने पे रख देते हैं गलत स्टॉक पे, तो वही स्टॉक 50 30 40% का माइनस जब दिखाता है ना, तब पूरा ट्रेडिंग से वो भाग ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गलती की है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसी तरीके से मैं फंसा था स्टार्टिंग में, मैं इसी तरीके से सोचता था कि आ, डिलीवरी में कितना ही लॉस होगा, होल्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, पैसे को रह रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 50-60%, मेरे साथ सेम चीज़ हुआ है, स्टॉक लगभग 40%, 26% के आसपास नुकसान कुछ कुछ स्टॉक्स में मैंने लिए थे, वो अभी तक पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके का कोई भी गलती ना कीजिए। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई भी डिसीजन लेना। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये फॉर ओनली फॉर मैं एडुकेशन पर्पस सारा कुछ डिटेल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।